गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं हूं आशीष और आज आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकेंडरी मेमोरी, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया था, आज मैं उसी से आगे उसका जो सेकेंडरी मेमोरी का पोर्शन है उसको कंप्लीट कराता हूँ। तो चलिए जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। जो आप में से लोग नहीं जानते सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, थोड़ा सा भी जिसको नहीं आइडिया है तो वो शुरू से इसको सीखे। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में जो आप लोगों को बताया था वो बताया था प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था रैम, जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एग्जांपल है प्राइमरी मेमोरी का। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में आता है, मतलब जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन ये एक परमानेंट स्टोरेज नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है अगले दिन के लिए, अगले साल के लिए या आगे आने वाले वक्त के लिए, तो प्राइमरी मेमोरी में आप जो डेटा लिखते हैं वो सिर्फ तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा या जब तक उस प्रोग्राम पर आप काम करते हैं। जैसे उसको हटाते हैं तो वो डेटा सारा खत्म हो जाता है। अब हमें ऐसे डिवाइस की, ऐसे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि डेटा को लॉन्ग लास्टिंग सेव करे और परमानेंटली उसको स्टोरेज कर पाए। उसमें आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को आपका परमानेंट मेमोरी डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी स्टोरेज होती है वो परमानेंट होती है। ये काफ़ी तरह की मार्केट में अवेलेबल हैं। अभी आज हम इसको समझेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को जानेंगे। आगे आने वाले टाइम में मैं उनको भी और एक्सप्लेन करूँगा जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का आपको पता लगा। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, रीज़न बीइंग कि इसमें आपका जो डेटा है वो परमानेंट स्टोरेज होता है, और परमानेंट स्टोरेज होने की वजह से इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी। परमानेंट में, क्योंकि ये आपका डेटा स्टोर करेगा परमानेंटली। जब तक कि आप इसको फोर्सफुली डिलीट नहीं करते तब तक आपका डेटा स्टोर रहता है। अब इसमें एग्जांपल्स हमारे पास में क्या हैं, आपने काफ़ी बार सुना होगा HDD। ये क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार क्वेश्चन जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, या जैसे आपका O लेवल हो गया, डोएक CCC हो गया, उनमें भी पूछ लेते हैं। तो आसान है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको आप हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी के टाइप का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। कौन कौन से हो सकते हैं? आपकी पेन ड्राइव हो सकती है। ठीक है, पेन ड्राइव भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। और क्या होती है? मैग्नेटिक टैप हो गया आपका। और क्या हो गया? फ्लॉपी। और क्या हुआ? फ्लॉपी हो गया, और आपके CD रोम हो गए, और DVD हो गए। ये सब क्या है? हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के टाइप हैं। जैसे आपने पेन ड्राइव के अंदर कोई डेटा स्टोर किया, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली। अब क्या होगा कि वो पेन ड्राइव में अगर स्टोर है तो आप उसको जो है फ्लैश, जब तक उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो स्टोरेज परमानेंट रहेगी। सिमिलरली मैग्नेटिक टैप्स, आपको याद होगा पहले का, जब आप लोग कैसेट्स में सॉन्ग सुना करते थे, एक मैग्नेटिक टेप होती है 1.25 इंच के करीब की, उसमें एक मैग्नेटाइज्ड इंक से उसमें कोटेड होती है वो, और इसके अंदर एक आपका जो सॉन्ग है या कोई मूवी है वो आपका स्टोर रहता है। पर इसमें क्या होता है कि इसको आप सीक्वेंशियल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में चलती है। आपने देखा होगा जब आप टैप रिकॉर्डर वगैरह यूज़ करते थे तो उस केस में क्या होता है, आपको अगर फर्स्ट गाना चल रहा है, अगर आपको सेकंड में जाना है तो डायरेक्टली आप नहीं जा सकते। कैसे मूव करते हैं? आप उसको आगे पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते थे, तब आप मूव करते थे।
तो ये आपका सीक्वेंशियल मेमोरी है। बल्कि अब जो परमानेंट मेमोरी है, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे वो पेन ड्राइव है, उनमें क्या होता है, चाहे आपका ये CD रोम DVD है, फ्लॉपी है, इन सब में आप क्या करते हैं, आपको 1 2 3 जो भी आपका डेटा है वो आपको सीक्वेंशियल मैनर में ना होके रैंडम मैनर में दिखाई देता है। जो डेटा आपको पिक करना है, जिसको आपने चलाना है, जिसके साथ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसके साथ आप इजीली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बल्कि पहले का जो आपको कैसेट का जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आपको वो गाना या तो सुनना होता था या आप उसको धीरे धीरे करके फॉरवर्ड करेंगे, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर आप दूसरे गाने तक पहुंच सकते हैं। और कभी कभी तो हम सेकंड, अगर हमें दूसरा सॉन्ग सुनना है तो एग्जैक्टली उस पोजीशन पर पहुंच ही नहीं पाते, या तो फॉरवर्ड करो या बैकवर्ड करो, उसी में ही टाइम निकलता था। सेम यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये आपका परमानेंट मेमोरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और सबसे रिलायबल भी है। अब तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे हैं, अभी मैं आगे आने वाले टाइम में उनको भी डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में थोड़ा सा और सीखते हैं कैसे काम करती है। जो आपकी HDD होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इसकी स्पीड पर। जैसे 5400 RPM, 7200 RPM। मुझे कमेंट में बताओ कि RPM की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी RPM किसको कहते हैं, आप लोग जो जानते हैं मुझे कमेंट में बताइए कि RPM क्या होता है। इसकी मीजरिंग यूनिट है 5400 7200। और हार्ड डिस्क पर जितने ज़्यादा RPM होंगे उतनी ही उसकी जो फैच करने की स्पीड है वो तेज़ होगी। तो अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है जो 5400 RPM पर चलती है और एक 7200 RPM पर, या आप खरीदने जा रहे हैं, तो आप उससे 7200 RPM की ही हार्ड डिस्क मांगिए, 5400 की नहीं लेनी है आपने, ठीक है ना। ये आपका डेटा जल्दी रैम से जो अगर स्टोरेज है कोई, तो वो आपके रैम में जल्दी मूव होगी। डेटा फैच करने की जो कैपेसिटी है वो इसकी फास्ट है, मतलब तेज़ घूमती है ट्रैक्स में। इसमें क्या होता है, जो हार्ड डिस्क होती है उसमें कुछ इस तरह की लेयर्स लगी रहती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सेंटर में एक टेप मैग्नेटाइज वो होता है जिस पर ये बिल्कुल प्रेस होके लगी रहती हैं और ये घूमती हैं काफ़ी तेज। अब इसका जो हेड होता है वो रीड करता है इनको, जो इसके अंदर आपने डेटा लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना इसके अंदर की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है टॉप और सबसे बॉटम की, इनमें डेटा स्टोरेज नहीं होती, ये इनके अंदर वाले पोर्शंस में आप डेटा को स्टोरेज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हार्ड डिस्क में आपका क्या है, ऑक्सिलरी भी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसमें रैंडम एक्सेस है। आप कहीं से भी इसमें डेटा को किसी भी लोकेशन से आप फैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे व्यू करना हो चाहे आपने एडिट करना हो, उसको बड़ी आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया। अगली क्लास में जब हम और आप मिलेंगे तो मैं आपको हार्ड डिस्क के बारे में, स्पेशली सिर्फ हार्ड डिस्क को एक्सप्लेन करेंगे, और इसके जो ट्रैक सेक्टर्स हैं, इसमें लेटेंसी टाइम होता है और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं। पूरा एक वीडियो, स्पेशली वीडियो बना के हार्ड डिस्क के ऊपर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज मकसद था हमारा सेकेंडरी मेमोरी को समझना, सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो वो आपने यहाँ पर समझा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि RPM की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आप लोग जानते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है गाइज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसमें कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।